नमस्कार। आप देख रहे हैं CJP न्यूज़ 24। मैं हूं आपका होस्ट मिकेंद्र कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी खबर आज की। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके, जिन्होंने यह कहा जब हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक ऐसा छात्र आंदोलन जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। छात्रों का विरोध इतना तेज हुआ कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह छात्रों की ऐतिहासिक जीत है? क्या सरकार दबाव में झुकी या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कहानी भी है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। शुरुआत हुई छात्रों की नाराजगी से। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। नाराजगी क्या थी? नीट का पेपर होता है मेडिकल के लिए। जी हाँ, डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा ली जाती है, जिसे भारत सरकार लेती है पूरे देश में एक साथ, जिसका एग्ज़ाम होता है, जिसको कंडक्ट कराती है भारत सरकार। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम थे धर्मेंद्र प्रधान। छात्रों की नाराजगी शुरू हुई। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते यह विरोध बड़ा आंदोलन बन गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। कई जगह प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर अभियान चला और छात्रों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंची। छात्रों का कहना था कि उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए, उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाए। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, सरकार पर भी दबाव बढ़ता गया। लगातार प्रदर्शन, विरोध और जन समर्थन के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। सरकार से जवाब मांगे जाने लगे। विपक्ष ने भी सवाल उठाए और पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर आया वह पल जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, कल शाम लगभग 4 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि वह देश के लिए अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, ताकि जो अराजक तत्व इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं उनको कोई और मौका ना मिले हिंसा भड़काने के लिए। हालांकि इस्तीफे के पीछे आधिकारिक कारण और उससे जुड़े सभी तथ्य संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक बयानों और दस्तावेजों के आधार पर ही समझे जाने चाहिए। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जब छात्र संगठित होकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उनकी बात राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती है। जो हमने देखा था, नेपाल में देखा था। नेपाल में छात्र आंदोलन ने किया था और पूरी सरकार गिरा दी। वहाँ पे लेफ्ट की सरकार थी, वह सरकार गिर गई और बीरेन शाह वहाँ के आज की डेट में प्रधानमंत्री है। उससे पहले बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को, जो आज की डेट में, आज की दिनांक में दिल्ली में बैठी है जहाँ पे यह छात्र आंदोलन चल रहा था, वह भी इसका अंजाम को भुगती। उनको रातों रात देश छोड़ना पड़ा और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। जी हाँ, जब छात्र संगठित होकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उनकी बात राष्ट्रीय चर्चा के विषय बन सकती है। यह अलग बात है कि उन्होंने संवैधानिक तरीके से तो जरूर रखी, परंतु क्या शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी मांग रखी, यह अलग एक चर्चा का विषय है। उसको हम बाद में उसके ऊपर पूरे विश्लेषण देंगे। हालांकि किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन तथ्यों, आधिकारिक जानकारी, उसके वास्तविक परिणामों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज इस कहानी का जो सबसे बड़ा संदेश निकल के वह यही आया था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यह वही मोदी सरकार है जो डंके की चोट पे कहती है कि हम किसी के आगे नहीं झुकते। इस सरकार में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता किसी भी दबाव में, क्योंकि यह अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। लेकिन याद रखिए, जब जनता एक साथ होती है और स्पेशली छात्र संगठित होते हैं एक साथ, तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। यह तो सिर्फ मोदी सरकार है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, इस छात्र आंदोलन ने, जो मोदी सरकार डंके की चोट पे कहती थी कि हमें कोई नहीं झुका सकता, उसको झुका दिया। उसके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री,
और जिन्होंने कई राज्यों में प्रभारी बनकर बीजेपी की सरकारें बनाई, जो बीजेपी के साथ छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और जिनके पिता भी बीजेपी में थे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है। जहाँ पे जो काम विपक्ष ने करना चाहिए था, विपक्ष राहुल गांधी को करना चाहिए था, जो अभी पिछले महीने ही छुट्टियां मना के, 1 महीने की छुट्टियां मना के देश से बाहर किसी विदेश की कंट्री में गए थे, जिनका ना सरकार को पता होता कहाँ जा रहे हैं, ना उनके लोगों को पता होता कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं छुट्टियां मनाने। जो काम विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, खड़गे जी हों, कोई भी हो, उनको करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया, बल्कि छात्रों ने किया। छात्रों ने एक मोदी सरकार को गिराया है। जी हाँ, गिराया मैं इसलिए एक शब्द कहूँगा कि उन्होंने उनकी जो हठ धर्मिता है उसको गिराया, उसको ठेस पहुँचाई है। उनके एक मंत्री को गिराया भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए, आज हम इसी विषय पर यही बात कर रहे थे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह छात्रों की बड़ी जीत है या फिर यह राजनीतिक जवाबदेही का एक उदाहरण है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और CJP News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मिकेंद्र कुमार। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।